सहारे के लिए हाथों में लाठी थाम कर चले जा रहे ये लोग भारत के नागरिक नहीं, आदिवासी हैं। भारत के नागरिक इसलिए नहीं हैं क्योंकि भारत ने इन्हें पूरी तरह अपना माना ही नहीं। यह समाज भी अपनी माटी, अपने जंगल में अपनी जिंदगी आराम से जीता है। सरकार से ये बस अपने जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं चाहते हैं। मसलन जो जागरूक हैं वो बच्चों के लिए शिक्षा, अस्पताल, जीवन जीने के लिए काम और मुख्य धारा तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क भर चाहते हैं। आज़ाद भारत के 70 सालों के इतिहास में सरकार इन तक ये सुविधाएं तो नहीं पहुंचा सकी, लेकिन सरकार की साठगांठ से कुछ पूंजीपति इनकी ज़मीन हथियाने के लिए इनके जंगल और ज़मीन तक पहुंच गए और अब अपनी ज़मीन बचाने के लिए ये उस सरकार को ढूंढ रहे हैं जिनके बारे में इन्होंने सुन रखा है कि वहाँ सबको न्याय और अधिकार मिलता है, और बस ये न्याय मांगने निकल पड़े। और यात्रा पर निकलने से पहले यह ऐलान किया था कि वह छत्तीसगढ़ पहुंचकर भूपेश बघेल से जवाब तलब करेंगे। हम जो 4 तारीख के सोचे हैं पद यात्रा जाएंगे, सोचे नहीं है, हम लोग जाएंगे। हम जाएंगे पद यात्रा के लिए। हम आज यही सोच रहे हैं और यही पे सभी साथी मिलकर सोच रहे हैं कि हम लोग जाएंगे तो जाएंगे। वहाँ भूपेश बघेल से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्यों हमारे अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जब हमारा अधिकार है तो हमारे अधिकार का क्या छीन रहे हैं? हमारा अधिकार है तो क्या छीन रहे हैं? देश के मूल निवासी आदिवासियों का कहना है कि अडानी समूह छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के घने जंगलों को उजाड़कर एक साथ दर्जनों नए कोयला खदानों के लिए भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं और राज्य सरकार उनके साथ लठैत की तरह खड़ी है। इस कवायद में आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आदिवासी समाज के लोग 300 किलोमीटर की यात्रा कर 13 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। यह पदयात्रा 4 अक्टूबर को बस्तर के मदनपुर से शुरू हुई, जिसमें आदिवासी समाज की महिलाओं और पुरुषों ने समान रूप से हिस्सा लिया। हमार वो अदानी कंपनी ला हटाए, हमार जगह जमीन ला हम नहीं छोड़न। हमार बाल है, बच्चा लड़का छुआ मन काम है रही। हमन आए पीढ़ी के जगह ला बचाए बार इतना संख्या जुट के जात हन। हमार जगह जमीन ला छोड़ दे, अपन कंपनी ला हटाए, वो हमार अपन के जगह जमीन ला धेन अपना। अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अडानी के मुनाफे के लिए आदिवासियों को जाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी के मुनाफे के लिए आदिवासियों को जाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 85 वर्ष के सोनाई राम पैकरा, जो खुद 300 किलोमीटर की हसदेव बचाओ यात्रा के पदयात्री हैं, उनका कहना है दिन के दिन में तो हमारा सरकार है ऐसे बरईस की पंचायत राज करी एक दिन में, 13 दिन में तो पंचायत राज करी तो कहीं तुम ही राजा तुम ही पर रहो, ऐसे करी। तो कहे के बाद में स्वतंत्रता से हम जियत खाते हैं, बाल बच्चा गोपाल सब कागा पीसा कहीं यहीं बनी मजदूरी सब में जियत खाते हैं। अब बाद में खदान वाले भाई 80-85 साल जिंदगी ल पालत रहे सब, बाल बच्चा सब मन। बाद में वह दानीदार कहा कि सरकार लाइन उठा नहीं, वो आधा सच आधा झूठा रेलवे की गरीब गाँव में एकदम कैसे पड़ता बात है। हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर भाजपा से लेकर कांग्रेस तक की सरकारें चुप्पी साधे हैं। आदिवासियों के हक के साथ न केंद्र खड़ा है और न ही राज्य सरकार। यह तब है जब इसी साल छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र को कारण देते हुए बताया था कि राज्य सरकार 3827 वर्ग किलोमीटर में हाथी रिजर्व बनाने वाली है, इसलिए यहाँ कोयला ब्लॉक आवंटित नहीं किया जाए।
लेकिन इसी कांग्रेस की सरकार ने इसी इलाके में नए कुल ब्लॉक आवंटित कर केवल 1995.28 वर्ग किलोमीटर में हाथी रिजर्व बनाने जा रही है। जो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के किसानों के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्वीडन की प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने 12 अक्टूबर को इस आंदोलन से संबंधित एक ट्वीट को रीट्वीट कर अपना समर्थन दिया है, लेकिन देश के भीतर तमाम लोग चुप्पी साधे हैं। अडानी समूह को लेकर न तो कांग्रेस कुछ कह रही है, न ही भाजपा और न ही देश का मीडिया। साफ है कि देश का ताकतवर तबका एक साथ खड़ा है और आदिवासियों, दलितों और देश के वंचित समाज से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।